हेलो ऑल ऑफ़ यू। आई एम श्रुति श्रेया। आज हमारा क्लास 10 है एंड हमारी जीके की सीरीज़ चल रही है। ये एसएससी के सारे प्रीवियस ईयर में कवर करवाने वाली हूँ सब्जेक्ट वाइज, वन बाय वन। हिस्ट्री, पॉलिटी, स्टैटिक जीके, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, ऐसे ही वन बाय वन चलेंगे। अभी हिस्ट्री मैं करवा रही हूँ आपको एंड सारे कवर हो रहे हैं एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं एंड अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए भी आप इसे पढ़ सकते हो। सो आप अपना पार्टिसिपेशन ज़रूर दिखाएं मुझे एंड मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको क्लासेस कैसे लग रही हैं एंड आपके लिए बेनिफिशियल हो रही है या नहीं, आपके लिए यूज़फुल हो रही है या नहीं। एंड अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप क्लास को लाइक कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो। टाइमिंग आपकी मंडे टू फ्राइडे होती है क्लास की, 7 PM पे अपलोड हो जाती है, रिकॉर्डेड होते हैं सारे। प्लेटफॉर्म आप ज्वाइन कर सकते हो ये सारे। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना, PDF आपको इस प्लेटफॉर्म पे ही मिलेंगी। तो चलिए, एंशियंट हिस्ट्री हम पढ़ाई कर रहे थे एंड एंशियंट हिस्ट्री हम स्टार्ट करते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 91, द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय, किसके द्वारा ढूंढा गया था विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, धर्मपाल के द्वारा ढूंढा गया था और धर्मपाल पाला डायनेस्टी से हैं। ओके एंड वन मोर थिंग, 1193 के आसपास, ईयर में लिख देती हूँ 1193। ओके 1193 के आसपास भारत में बुद्ध धर्म के अन्य प्रमुख केंद्रों के साथ बख्तियार खिलजी, नाम मैं लिख देती हूँ बख्तियार खिलजी। ओके सो बख्तियार खिलजी द्वारा इसे नष्ट करने से पहले या लगभग 4 शताब्दी तक ये स्थापित था। ओके सो ये ईयर याद रखेंगे एंड नेम याद रखेंगे एंड वन बाय वन मैं एक बार आपको रूलर्स बता देती हूँ पाला डायनेस्टी के। सो इसे भी आपको याद रखना है। सो फर्स्ट थे गोपाल किंग, ये फाउंडर रहे हैं इस डायनेस्टी के, ठीक है। सेकंड वन धर्मपाल, धर्मपाल। नेक्स्ट देवपाल, देवपाल। फोर्थ इज महिपाल, महिपाल फर्स्ट है। फिफ्थ वन इज रामपाल एंड सिक्स्थ मदनपाल। तो ये सीक्वेंस में याद रखेंगे तो आपको इजी होगा अगर कोई क्वेश्चंस पूछ लेते हैं क्रोनोलॉजी में। ओके सो करेक्ट ऑप्शन आप जानते हो बी, धर्मपाल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, Question number 92. The famous Khajuraho group of monuments was constructed by, किनके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था, बनवाया गया था? सो आप बताएंगे। करेक्ट ऑप्शन इज डी, चंदेल्स। सो ये कहाँ है, कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है, मध्य प्रदेश। हर एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते किसी इन्फॉर्मेशन से, बट आप एलिमिनेट कर सकते हो, आपको एलिमिनेशन में बहुत काम आने वाली हैं जितने भी इन्फॉर्मेशंस आप गेन करोगे। सो चंदेल्स, करेक्ट ऑप्शन इज चंदेल्स। एंड खजुराहो के मंदिरों को निर्माण चंदेल डायनेस्टी ने करवाया था और चंदेल डायनेस्टी के राजपूत रूलर्स के द्वारा करवाया गया था। इसमें भी पर्टिकुलर हैं, राजपूत रूलर्स के द्वारा कराया गया था। ओके सो इतना डिटेल नहीं पूछते हैं बट आप समझ लेंगे, पूछ लेंगे तो आप आंसर कर सकते हो। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, चंदेल्स। ओके
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। Which of the following is not one of the monarchical states that existed in the 7th and early 6th century BC in India? तो नॉट पूछा गया है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो करेक्ट ऑप्शन इज कोशाला। ओके, ये एन नहीं होगा, टाइपिंग एरर है। सो करेक्ट ऑप्शन इज कोशाला। ठीक है। सो पुराण और रामायण महाकाव्य के अकॉर्डिंग एक थे इक्ष्वाकु और उनके वंशजों के शासनकाल के दौरान अयोध्या कौशाला की कैपिटल थी। अयोध्या कौशाला की कैपिटल थी। अयोध्या, ठीक है, कौशाला की कैपिटल अयोध्या थी उस वक्त। एंड 6th-5th सेंचुरी BCE के दौरान, महाजनपद काल के दौरान श्रावस्ती कौशाला की कैपिटल के रूप में थी। ठीक है। तो 6th and 5th सेंचुरी के टाइम महाजनपद काल के दौरान महाजनपद काल के दौरान श्रावस्ती आपकी कौशाला की कैपिटल थी। श्रावस्ती, ठीक है। चलिए, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, कौशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 94. How many great powers, which is Mahajanpads, existed in the 7th and 6th century BC during the lifetime of Lord Gautam Buddha? So the correct option is, कितने महाजनपद से थे आपको मैंने पढ़ाए हैं पहले वाली क्लास में। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, 16। ओके, 16 महाजनपद थे। महाजनपद, ओके, याद रहेगी बात आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 95। हु वॉज द फाउंडर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी? कौन थे चालुक्य डायनेस्टी के फाउंडर? सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, पुलकेशिन फर्स्ट। पुलकेशिन फर्स्ट थे चालुक्य डायनेस्टी के फाउंडर। एंड चालुक्य डायनेस्टी स्टैब्लिश कराई गई थी पुलकेशिन के ही द्वारा। पुलकेशिन फर्स्ट के द्वारा कब कराई गई थी? 543 AD में स्टैब्लिश हुई थी इनके द्वारा। एंड वातपी को अपने कंट्रोल में लिया और इसे अपना कैपिटल बनाया। ये इन्होंने ही वातपी को अपने कंट्रोल में लिया एंड इसे अपना कैपिटल बनाया। ठीक है। और प्रेजेंट डे में ये वातपी कहाँ है? बागलकोट डिस्ट्रिक्ट में है। बागलकोट डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका। बागलकोट डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका। ओके, तो सारी बातें याद रहेंगी। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, पुलकेशिन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 96। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय डैश अपाला किंग। किनके द्वारा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी खोजा गया था, फाउंड किया गया था? सो करेक्ट ऑप्शन इज धर्मपाल। धर्मपाल के द्वारा ढूंढा गया था। एंड ये पाला डायनेस्टी के किंग है। एंड कब ढूंढा गया था? 8th और
9th सेंचुरी। ओके, 8th और 9th सेंचुरी में ढूंढा गया था। एंड पाला डायनेस्टी के मैंने आपको बताया कौन थे फाउंडर, पाला डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कौन थे पाला डायनेस्टी के फाउंडर। सो गोपाल, सो गोपाल थे फाउंडर, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज धर्मपाल। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के फाउंडर धर्मपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। मिहिर भोज वॉज द रूलर ऑफ, मिहिर भोज किसके रूलर थे, ऑप्शन देखेंगे विच वन इज करेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, प्रतिहारा इनके रूलर थे। एंड भोज वॉज द प्रतिहारा डायनेस्टीज ग्रेटेस्ट एम्पायर। ओके, ग्रेटेस्ट, बहुत ही महान रहे हैं ये एम्पायर। एंड द एक्चुअल फाउंडर भी रहे ये मिहिर भोज, ये एक्चुअल फाउंडर भी रहे हैं एंड बहुत ही महान एम्पायर में से एक थे, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। The Badami Chalukyas first had their capital at dash before they moved it to Badami. So पहला कैपिटल कहाँ था मूव करने से पहले, बादामी मूव करने से पहले जब कैपिटल मूव नहीं किया था बादामी, तब कैपिटल कहाँ था आपको बताना है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, ए होल। ओके, जिसको कि सिटी ऑफ टेम्पल भी कहते हैं आज के टाइम में। ओके, सो चालुक्य की पहली कैपिटल थी ए होल, फर्स्ट कैपिटल, एंड और इट वाज अ सेंटर ऑफ ट्रेड भी था, जिसे बाद में धार्मिक केंद्र के रूप में विकसित किया गया, जिसके आसपास कई मंदिरें थी। मैंने अभी भी बताया सिटी ऑफ टेम्पल भी कहते हैं ए होल को, ठीक है। सो ये ट्रेड, सेंटर ऑफ ट्रेड भी था हमारा, तो ये भी याद रखेंगे, व्यापार का केंद्र, सेंटर ऑफ ट्रेड, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, ए होल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। The monuments of Khajuraho in the state of Madhya Pradesh are fine denotations of the dash dynasty. So which one is correct? Which one? So correct option is C, चंदेल। So ये कहाँ है, एमपी, एमपी में चंदेल राजवंश के बेहतरीन प्रतीक हैं। ओके, मॉन्यूमेंट्स हैं। सो ये एमपी में है, याद रहेगा आपको, क्वेश्चन में भी लिख रखा है। सो एमपी, चंदेल डायनेस्टी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स वॉज यूज्ड फॉर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट बाय एंशियंट ट्रैवलर्स लाइक मेगास्थनीज, फ़हीन, हुएंगसान, अल-बिरूनी, इब्न बतूता etc. for active contribution of Indian traders. So आप बताएंगे which of the following name was used, कौन सा नाम यूज़ किया गया था। जैसे मेगास्थनीज, फ़हीन, ये सारे नाम दिए हैं, मेगास्थनीज, फ़हीन, हुएंसांग, अल-बिरूनी, इब्न बतूता। सो इंडिया के ट्रेड के काफ़ी योगदान रहे हैं, इन लोगों का काफ़ी योगदान रहा है। सो इनके द्वारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट को किस नाम का यूज़ किया गया था, इनके द्वारा कौन से नाम को यूज़ किया गया था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट यहाँ लिख रखा है। तो करेक्ट ऑप्शन बताएंगे। सो स्वर्ण भूमि, ऑप्शन ए, स्वर्ण भूमि
के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सो इनके कुछ आप कंट्रीब्यूशन देख लेंगे, जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में, जिसे स्वर्ण भूमि कहते हैं। कई सोर्स में इनकी जिक्र की गई है एंशिएंट लिटरेरी में। ठीक है, तो इनके एक बार मैं सोर्स बता देती हूँ, फेमस बुक जो भी इन्होंने लिखा है। सो मेगास्थनीज की है, मेगास्थनीज इंडिका। ओके, इन्होंने इंडिका लिखा है। नेक्स्ट इज फ़हीम, इन्होंने फोक्योकी लिखा है। नेक्स्ट अल-बिरूनी ने, अल-बिरूनी, इन्होंने किताब उल हिंद लिखा है, किताब उल हिंद। ओके, एंड नेक्स्ट इब्न बतूता, इनकी है लिखी हुई रहला। ओके, द रहला। सो सभी आपको याद रखने हैं, बुक्स पूछ लेते हैं डायरेक्टली किसने क्या लिखा है, या फिर मैच दी फॉलोइंग आ जाएगी तो आपको बताना होगा। तो सारे इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सभी याद रखेंगे। मेगास्थनीज इंडिका, फ़हीम ने फोक्योकी लिखा, अल-बिरूनी किताब उल हिंद, एंड इब्न बतूता रहला। सारी बातें याद रखनी है। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ स्वर्ण भूमि। ओके, सो ये सारे इन्फॉर्मेशंस याद रखेंगे अच्छे से। ये कंप्लीट होती है हमारी ये आज की क्लास यहीं पर, एंड अच्छे से सारे क्लासेस को अटेंड करते रहें, आपको इम्प्रूवमेंट ज़रूर दिखने वाला है। अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो, एंड लाइक भी ज़रूर कर दें, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ डेफिनेटली शेयर कर दें। थैंक यू।